नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। राखी सावंत लगातार अपने पति आदिल दुर्रानी को लेकर कई बड़े खुलासे कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा, राखी की खास दोस्त शैली शाह और साथ ही उनके सलाहकार वाहिद अली खान भी मौजूद नजर आए। इस दौरान देखने को मिला कि राखी सावंत बुरी तरह से टूटती हुई दिखाई दी, फूटते फूटते रोती रोती नजर आई। राखी किस तरह से अपने पति आदिल दुर्रानी को लेकर कई बड़े खुलासे कर रही हैं, उसके लिए देखिए ये वीडियो। ऑर्डर देता है उसके बेसिस पे जो है आगे की प्रोसीडिंग हमारी तरफ से। आज से 4 महीने पहले इस लड़की ने मुझे कॉल किया था मैसूर से, चीख चीख के रो रही है कि मुझे आदिल मार डालेगा, मुझे बचा लो। राखी मैम, अंग्रेज रहता है ना सेंटेंस, ईरानी एक्सेंट में। सोचिए कौन है भाई ये राखी। मैंने उसको पूरा रिकॉर्डिंग रखा है, अभी भी रखा है, आपको भेजा मैंने। इस लड़की मुझे राखी मैम मुझे बचा लो, ये आपके साथ धोखा कर रहा है, मुझे छोड़ के यहाँ पे मुझे शादी के वादे करके आपके पास आया है, आपको यूज़ कर रहा है फिल्मों के लिए, पैसों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। और लिटरली वो लड़की का नाम मैं नहीं रिवील कर सकती हूँ। हाँ, मैं नहीं करूँगी। तो मुझे कह रही है, और मैंने आदिल को बताया, आदिल ये सब क्या है। आदिल ने उसके घर में जाके दरवाज़ा तोड़ा, उसे पीटा, और भी लड़कों को जाके उसे पिटवाया। वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है। वो लड़की ने सारी पीटते हुए, दरवाज़ा तोड़ते हुए सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है। वो सारे लड़की मुझसे मदद मांग रही, मैं मदद नहीं कर पा रही हूँ। आदिल ने मुझे बोला कि नहीं, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, ये कर रही है, तुम मेरी बीवी हो, बीवी की तरह रहो, तुमने इस्लाम कबूल किया है तो तुम हमें एक बंद कमरे में ही सब कुछ चुपचाप रहना चाहिए। मैंने कहा मैं इस्लाम कबूल की हूँ तो क्या हुआ, आप ऐसा किसी लड़की के साथ कर रहे हो तो मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। नहीं, आई विल सेटल। देखो मुझसे पैसे मांग रही है, देखो मुझसे ये कर रही है कि मेरी फ़ीस भर दो, ये कर दो। बाद में वो लड़की ने मुझे बताया कि इसने मुझे फंसा के अपने वीज़ा पे लाया, घर पे रखा, मुझे मारता है, और वो सारी 376 की धाराएँ जो है लगी हैं वो सब करता है। मैम मुझे बचा लो। अब मैं जानू नहीं, मैं सोची कि क्या हो रहा है। इन्होंने मुझे उससे ब्लॉक करवा दिया, उसको भी बोल के मुझे ब्लॉक करवा दिया कि देखो उसके साथ में ऐसे वैसी सारी वीडियोस पिक्चर होगी तो एक बीवी को डेफिनेटली पसंद नहीं आएगी। तो उसने मुझे कसम खाई है कि वो मुझे छुड़वाना चाहती है, इसीलिए वो तुमको ब्लैकमेल कर रही है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तुम इनकी बातों में मत आओ। तो तब मैंने शैली वो इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैंने उस वक्त उनको माफ़ कर दिया। फिर मैंने कहा चलो जाने दो। मुझे कहा कि उसकी माँ को कैंसर है, मैं उसको भेज दे रहा हूँ ईरान, और मुझे उस वक्त कहा गया कि ईरान भेज दिया। लेकिन बाद में फिर भी मुझे पता चला इन्होंने उनको जेवर खरीद के दिए, ऑडियो है मेरे पास, बिल्स है, इन्होंने उनको फ़ीस भरी, मेरे ही पैसों से फ़ीस भरी, केक भेज रहे, उनकी कैट्स को खाना तो चलो चल जाता है, उतना तो चल जाता है, उनके पास कैट्स इन्होंने दिए। मतलब पूरा खर्चा जो चला रहे थे सारे मेरे पैसों से पूरा खर्चा चला रहे थे। और एक दिन इन्होंने मुझे बिल दिया कि देखिए वो मैंने उसको इतना सारा पैसा दिया, सॉरी जान, मैंने आपके पैसों में से खर्चा किया, मैंने उसको दिया। मैंने बोले आप मेरे पैसे खर्च कर रहे और आप उस लड़की के, मैं आपकी बीवी हूँ, बीवी के होते हुए आप उसको क्यों कर रहे हैं। नहीं, वो स्टूडेंट है ना, तो मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन असली हकीकत शर्लिन, मुझे अभी सब पता चला जब धारा 376 लगी तो वो लड़की चिक चिक के रोई। ये कब हुआ, जब मैंने मेरी शादी अनाउंस करी। वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरी शादी अनाउंस हो, इसलिए मुझे दबा के रखा था कि मेरी शादी अनाउंस ना हो, ताकि ये सारी लड़कियां बाहर आ जाएगी। इवन बहुत सारी लड़कियां बाहर आई है, उनकी मंगेतर भी आई है, जो अभी फ़िलहाल उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ी है। अभी तक उनकी मंगेतर थी, पहले उनकी शादी हो गई थी, जो मुझे सुनने में आया था, जो मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो मैं दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि राखी सावंत बॉलीवुड में मैं बहुत ही बोल्ड बिंदास हूँ। बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है कि हम बोल्ड हैं और हम शेरनी हैं, हमारे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता है। लेकिन वाहिद भाई, आप देख रहे हैं कि हम जैसे लड़कियों के साथ यदि यौन उत्पीड़न, यौन शोषण मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से हो सकता है, तो आम लड़कियों के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा इस दुनिया में। आदिल ने मुझे इतना ब्लैकमेल किया कि आप मुझे सलमान से मिलाओ, शाहरुख से मिलाओ,
कार्तिक आर्यन से मिला, मुझे फिल्म फेयर में ले जाओ, मुझे यहाँ ले जाओ। शादी होने के बाद अगर तुम नहीं करोगी तो मैं सारी लड़कियों के पास जाऊँगा, तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगी, अगर तुम ऐसे ऐसे मतलब वीडियो बना के तुम्हें देखोगी, तुम पागल हो जाओगी, मेंटली पागल खाने में चली जाओगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा। हर वक्त उसने 7-8 महीने उन्होंने मैं एक सेलिब्रिटी होकर, इतनी स्ट्रांग होकर उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया, बार बार तलाक का धमकी देकर, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं बतानी चाहिए कि वो पदार्थ को क्या कहते हैं, वो नशीली पदार्थ, ना, पदार्थ, हाँ, हाँ, सब्सटेंस बूस्टर, वो पीकर, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। मैं पुलिस ने वो सब कुछ उनके ड्रॉर में से निकाल कर लेकर गए, पुलिस के पास सारे प्रूफ है, मेरा मेडिकल भी किया गया है, उसमें वो सारी चीज़ें आ गई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ, मैं इतनी स्ट्रांग लड़की हूँ, कभी धोखा न खाने वाली, कभी ठोकर न खाने वाली, मेरे साथ ऐसा आदिल खान दुरानी मेरे हस्बैंड ने किया है, तो हिंदुस्तान में और कितनी लड़कियों के साथ उन्होंने किया है। मैं लंदन गई थी 7-8 दिन के लिए। दुबई में मेरा एक हाउस है जो मेरे नाम पे ही है, और जिसकी मैं EMI भरती हूँ। इन्होंने मुझे कहा तुम दुनिया को बोलो कि ये घर मैंने तुम्हें दिया है। मैं बोली मैं क्यों बोलूँ जब मेरी EMI जाती है। नहीं, तुम बोलो, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, तुम मुझे इस अवार्ड में ले चलो, तुम मुझे फिल्म बनाओ, तुम मुझे वीडियो में करो, तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, तुम मेरे लिए नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो मैंने कहा कि आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हो, मैं कैसे बिलीव करूँगी, क्योंकि मुझे शैली ने बताया कि मेरे अकाउंट में 70 लाख रुपए आए थे मेरे इंश्योरेंस के। तो उन्होंने बताया कि उसको पता चला 70 लाख तेरे आए हैं, तो उन्होंने शैली को बताया देख मैं पैसे कैसे उड़ाता हूँ, इसको इस्तेमाल करता हूँ। शैली से बताएगी, शैली बताइए ज़रा। एक्चुअली मैं और राखी एक एग्रीमेंट कर रहे थे जहाँ पर इनकी पहली बार मुलाकात हुई। उसी दिन राखी को मैंने कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए थे अपने अकाउंट से, तो वो अकाउंट में इसके क्रेडिट हुए या नहीं, बीच में आदिल बैठा था तो इसने उसको पास करते हुए दिया कि वो पैसे क्रेडिट हुए कि नहीं, जहाँ इसका बैलेंस इसको दिखाई दे गया, जो बैलेंस 70 लाख रुपीज़ था। आने के बाद उसने ये डिस्कशन मेरे साथ किया कि देखो मैं कार के बिज़नेस में उससे कैसे इन्वेस्ट करवाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो मैंने उसको समझाया कि मैंने कहा ये सब ठीक नहीं है आदिल, जो तुम्हारे दिमाग में प्लानिंग चल रही है ये सब ठीक नहीं है। उसने बोला नहीं आप भी आ जाओ। मैंने कहा मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर मैंने राखी को ये सब बताने की कोशिश की कि उसका प्लान क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसने राखी को जो है मुझे ब्लॉक करवा दिया। उसने बोला कि ये नहीं चाहती है कि हम दोनों एक साथ रहें, एक साथ मिलें या हमारा कोई आपस में संबंध बने, तो आप उस औरत को पहले ब्लॉक कर दीजिए। तो उन्होंने जो है मुझे ब्लॉक किया। मैंने और भी कई बार कोशिश की, बाद में भी राखी को बताने की इंटेंशन क्या है और उसका क्या इरादे हैं इस सबको लेके, लेकिन जब भी मेरी कभी उनसे किसी बारे में बात होने की कोई भी मैं ट्राई करती तो उसने हमेशा राखी को बोला मुझे ब्लॉक कर दो। ब्लॉक ठीक बोल रही हूँ राखी। इनफैक्ट हमारा कुछ वो एक्चुअली मैसूर से जो भी मुझे कॉल आता है वो सबको ब्लॉक करने के लिए बोलते हैं ब्लॉक, और जो भी लड़की का मुझे कॉल आता है वो सब बोलते हैं कि नहीं वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है राखी, वो तुमको मुझसे जुदा करना चाहती है राखी। हर लड़की के बारे में, इवन अभी प्रेजेंट है उसको भी मेरे खिलाफ भड़काया, जो ईरानी लड़की है उसको भी भड़काया। उसको लिटरली आज मुझे शैली ने वो प्रूफ दिए हैं कि उसको ये कहते हैं कि जान मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ बॉलीवुड में, आई वॉन्ट टू टेक ऑल द मनी फ्रॉम राखी। इंग्लिश में है, मैंने आपने भी ऑडियो सुनी, आई वॉन्ट टू टेक ऑल द मनी फ्रॉम राखी, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्टार, मैं बहुत बड़ा स्टार बनना चाहता हूँ। राखी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे शादी कर रहा हूँ फ़ायदे के लिए, सब कुछ आपके लिए कमाना चाह रहा हूँ, और मैं राखी को अक्टूबर नवंबर लास्ट दिसंबर में मैं छोड़ दूंगा। तो आपने मुझसे शादी क्यों करी, मेरे धर्म परिवर्तन क्यों करवाया, आपने मुझसे निकाह क्यों किया, आपने कुरान पे हाथ रखकर ये क्यों कहा कि मैं सारी ज़िंदगी साथ निभाऊंगा। मैं इतनी लड़कियां, कम से कम 7-8 महीने में इतनी लड़कियों को मैंने छुड़वाया है। इन्होंने बार बार कसमें खाई, बार बार छुड़वाया। मतलब अगर मैं इनका काम ना करूं तो ये एक लड़की लेकर आते हैं,
मेरे घर तक पर पहुंच गई लड़कियां। जब मैं यहाँ पे मराठी बिग बॉस में गई, इधर उधर लंदन गई, कहीं कनाडा गई, मेरे घर तक पहुंच जाती है। लड़कियों को ये भी होता है, अरे राखी का तो झूठा सर्टिफिकेट है, वो शी इज नॉट माई वाइफ, इट्स अ फेक, इट्स अ जेरोक्स कलर। ये हिरानी लड़की को भी 5 साल तक शादी का वादा किया और उसको यौन शोषण करता रहा। और वाहिद भाई, आप सबसे मैं ये पूछ रही हूँ, अगर इसे लव जिहाद ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? यहाँ पर राखी सावंत के साथ चीटिंग हुई है, यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से इनका शोषण हुआ है। देखिए, एक आदमी के लिए, एक गलत आदमी के लिए, शर्लिन माय फ्रेंड, हम किसी को बदनाम नहीं कर सकते, पूरी कौम को बदनाम पूरी कौम को बदनाम नहीं कर सकते मेरी जान। देखिए शर्लिन, आपका जो कहना है वो बिल्कुल जायज़ है कि आप वहाँ जा सकते हो उस एंगल में, लेकिन उसी तरह एक दूसरा एंगल भी है कि उसी राखी सावंत को सपोर्ट करने के लिए वाहिद अली खान बैठा है फ्रॉम डे वन। ये तमाम लोग जानते हैं, सारे तो मुसलमान मुझे सपोर्ट कर रहे एक हैं। शख्स, और ऐसा नहीं है कि वाहिद अली खान ने पहले इनको आगाह नहीं किया। आप पूछिए, 7 महीना पहले जिस तक दिन शादी पहली हो बार चुकी थी मेरी। जिम में मैंने देखा दोनों को, तभी मैंने आगाह किया कि ही इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। तब तक मैंने भाई को नहीं बताया था कि मेरी शादी हो गई, और मेरी शादी निकाह रजिस्टर्ड मैरिज हो चुका था। तो अब मैं क्या मुंह लेकर बोलूं? और इन्होंने बोला कि मैंने रादिल की इंक्वायरी करी है, राखी इसके पर इतने केसेस है, मैसूर से, इज अ चीटर, इज दिस। मैंने बोला भाई अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? अच्छा, तब भी इसने खुलासा नहीं किया कि शादी हो गई है मेरी? बोले भाई इट इज टू लेट, बस इतना बोल के खत्म कर दिया। खुलासा तो अभी हुआ है, 1 महीना पहले बिग बॉस से आने के बाद जब मेरी शादी माँ, कर चुके हैं ये लोग। मैंने जब देखा कि लड़कियां मेरे घर में आ रही है, लड़कियां मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो नाम लो तो स्टार बन जाते हैं। मेरे हस्बैंड आदिल को यूज़ किया स्टार बनने के लिए लड़कियों ने। यह भी नहीं देखा कि इस लड़की राखी सावंत का घर टूट जाएगा, हम किसी शादीशुदा ज़िंदगी में जाते हैं, मेरा ही सिक्का खोटा था, तो मैं दूसरी लड़कियों को क्या दोष दूँ? चलिए, ये तो हो गई भाई राखी सावंत की बात, जो पिछले 1 महीने से भुगत रही हैं, और पुलिस स्टेशन से कोर्ट, कोर्ट से दूसरा कोर्ट, दूसरे कोर्ट से वापस पुलिस स्टेशन, ये चल रहा है। अब हम ये जानेंगे कि आज राखी और शर्लिन, 2 शेरनियां बॉलीवुड की, एक साथ बैठी हैं हमारे साथ में। क्यों बैठी हैं, किस लिए बैठी हैं, क्या वजह है बैठने की, अब ये दोनों इस मुद्दे पे बात करेंगे। आपको क्वेश्चन करना है, प्लीज आस्क। शर्लिन मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, नो डाउट हम दोनों के बीच में थोड़ा सा कुछ हो गया था, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए अपनी बहन से माफ़ी मांगती हूँ। आई लव यू। और छोटी बहन या बड़ी बहन? छोटी बहन। हम उम्र। तो बात यह है, तो शर्लिन ने आदिल को भाई करके एक वीडियो दिया था, हालांकि इनको बिल्कुल सच्चाई पता नहीं थी। शर्लिन को मैंने फ़ोन किया, मैंने सच्चाई बताई, शर्लिन ने घर पे बुलाया, मैंने उनको सारी वीडियोस, सारा जितना भी सब कुछ था मैंने उनको दिखाया। शी शॉक्ड, इनके रोंगटे खड़े हो गए। ओ माय गॉड, ये आदिल है, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम पागल हो? ऐसे लड़के से शादी करने के लिए तुम्हें और कोई नहीं मिला था? ये तुमने क्या किया? अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। अब आगे मैं शर्लिन को ओवर टू शर्लिन। क्या बोलूँ मैं तो उसको भाई मानने लगी थी। मुझे लगा कि चलो हमारी राजकुमारी का राजकुमार है वो। लेकिन जब इनसे मुलाकात हुई थी 9 फरवरी की शाम को, आपने सारी वीडियोस देखे? जी, राखी जी के सेल फोन पर मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे, आपत्तिजनक वीडियोस, जिन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे लगा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये है असलियत आपके भाई साहब की। तो मैंने कहा अब क्या? उन्होंने कहा कि बस जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करना होगा, और क्या, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना। तो मैं सोच में पड़ गई। मुझे लगा कि ऐसा क्यों होता है कि प्यार इश्क मोहब्बत में आम तौर पर हमें धोखा मिलता है, क्यों? क्या ये कोई पैटर्न है क्या? फिल्मों में अच्छा लगता है लेकिन असल ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं। तो मैंने राखी से कहा कि राखी, आपको आपका वो गाना याद है परदेसिया, जिसमें आप इतनी हॉट लगती हैं, ज़बरदस्त एकदम
यू नो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे। तो इन्होंने कहा हाँ हाँ। तो मैंने कहा आप जल्द से जल्द वैसे बन जाओ, मतलब न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आपका जो ये ब्रांड है, फायर ब्रांड जिसे कहा जाता है। एक्चुअली मैंने कहा आई स्टिल, उन्होंने पूछा यू लव आदिल, आई सेड स्टिल लव हिम। मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बीवी हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, पहले अपने आप से प्यार करो। इन्होंने मुझे सिखाया। मैंने इनसे पूछा एक सेकेंड, आदिल खुद से प्यार करते हैं, आप आदिल से प्यार करते हैं, तो राखी सावंत से कौन प्यार करता है? तो ये सोच में पड़ गई, अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि राखी सावंत से कौन प्यार करता है। तो मैंने कहा करो जितना उस बंदे से प्यार करती हो या करती थी, उससे 10 गुना ज़्यादा खुद से प्यार करो। और तब ये थोड़ी भावुक हो गई। नहीं, राखी सावंत से तमाम लोग प्यार करते हैं, वो तो दर्शक प्यार हैं। करते हैं, आप वो तो करती हैं, बिल्कुल। मैं करता हूं, लेकिन और यहाँ जो लोग बैठे हैं ये- वो सभी करते हैं। ये खुद से क्यों राखी नहीं- अकेले नहीं है, मीडिया के तमाम लोग प्यार करते हैं। ये खुद से क्यों नहीं करती हैं? नहीं, करने लगेंगी। अब आपने जो सिखाया है, अब वो खुद से भी प्यार धीरे धीरे होने लगे। जब ये अकेले बैठ के घर में ठंडे दिमाग से सोच रही हैं, हमेशा तो गला धीरे-धीरे दबाती, आज भी दबा दे। ये दबा। चलिए क्वेश्चन एक बार प्लीज। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जब आपको वाहिद जी ने इतनी सारी बातें बताई थी कि उनकी इंक्वायरी की, उन्होंने कहा कि वो अच्छे नहीं है और काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के भी आपको पता चला, लड़कियों के बारे, तब आपने स्टेप क्यों नहीं लिया था अपने आप? जी मैंने स्टेप तब इसलिए नहीं लिया था कि मैं अपना घर बचाना चाह रही थी, कि ऐसा तो बहुत सारे लोगों के घर में होता है, यू नो, हर जगह। अब मैं कोशिश कर रही थी, उनको मौका दे रही थी, वो हमेशा कसमें खा रहे थे कि अब मैं दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन फिर करते थे। आदिल हमेशा कसमें खाते थे दोबारा नहीं करूँगा, फिर उनके आंटी से बात करती थी, उनकी आंटी हमेशा कहती थी गिव हिम अ वन चांस, एंड आई वॉज गिविंग हिम, ऑलवेज गिविंग मी चांस, हमेशा मैं चांस देती थी। और फिर मैंने कहा कि चलो राखी, मुझे सबने बोला कि अब तुम्हारा बेबी हो जाना चाहिए तो आदिल सुधर जाएगा। सो मैंने उस वक्त एक बहुत बड़ा सर्जरी मेरा हुआ यूट्रस का, या आई डिड इट, कि हाँ मेरा प्रॉब्लम था थोड़ा, तो आई डिड इट। डॉक्टर वीना शिंदे उन्होंने ही सर्जरी किया मेरा, एंड विद इन 1 or 2 month मैंने कंसीव भी किया। एंड हालांकि उन्होंने मना किया था कि 2-3 months तो बिल्कुल, कुछ 6 month तो कुछ नहीं होना चाहिए था, बट इट्स अ लाइफ, इट्स अ मैरिज लाइफ, यू कांट स्टॉप दिस। एंड इतने में मुझे बिग बॉस मराठी का ऑफर आ गया, एंड मैं बिग बॉस मराठी में चली गई। देन बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई, मैंने बहुत सारा बर्दाश्त किया, इतना बर्दाश्त किया, क्योंकि मेरे पे पहले भी एक दाग लगा था मेरे फर्स्ट मैरिज का, जो कि मैरिज नहीं थी, जो कि मेरी वो मैरिज नहीं थी। बट मैंने कहा कि अब मैं दुनिया का और मीडिया वालों को, अब मैं वो डर गई थी मैं एक्चुअली, कि मुझे फिर से लगाएंगे दाग, कि अरे इनका दाग रहता है ना, हिंदुस्तान में ये दाग लगाते हैं, अरे इसके साथ तो कोई आदमी नहीं टिकता, अरे इसकी दूसरी शादी हो गई, लड़का कितना भोला है, अरे इसी में प्रॉब्लम है, औरत में ही प्रॉब्लम है। इस डर से मैं सामने नहीं आ रही थी। आदिल ने बार बार बोला मेरा चेहरा देखती हो, हाँ तुम्हें मेंटल साबित कर दूंगा, तुम ऑलरेडी मीडिया में बदनाम हो, दुनिया में बदनाम हो, लोग मेरा विश्वास करेंगे तुम्हारा नहीं। मैं डर के मारे चुप बैठी, मैं बोली ये बात तो सच है, मैं तो पीड़िता हूँ, कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। उन्होंने कहा नमाज पढ़, मैं नमाज पढ़ी और मन से पढ़ी, कुछ नहीं, मैं उल्टा उनको ज़बरदस्ती करती थी, आओ नमाज पढ़ो, आओ नमाज पढ़ो। वो सिर्फ फ्राइडे को पढ़ते थे, वो भी मिस कर जाते थे। बीवी होने के नाते उनको कहती थी पढ़ो, और मैं भी खुद पढ़ती थी। उन्होंने बोला कि मुझे आपसे फ्रीडम चाहिए, तुम मेरे पीछे पड़ी रहोगी तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं कभी पीछे गई नहीं, लेकिन हमेशा लड़कियों ने मुझे उनके साथ में वीडियोस भेजे हैं, उन लड़कियों का नाम भी नहीं लेना चाह रही हूँ मैं, उन्होंने हाथ जोड़े हैं कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्लबों में किसिंग, होटल बुकिंग, मेरे ही पैसों से सारी होटल बुकिंग, उनकी फ़्लाइटें बुकिंग, उनको गिफ्टें देना। मुझे मेरे बर्थडे पे मेरे ही पैसों से मुझे एक फ़ोन गिफ्ट किया, उसके साथ में गोल्ड वॉच आई है। तो अभी 3-4 लड़कियां हैं, अब चारों लड़कियों को मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ। उसमें गोल्ड वॉच भी उसके साथ आई थी, जो वो दुबई से लिया था, तो उन्होंने
तो वो अब चारों में से किसको दी है? मैं चारों को किसको पूछने जाऊं? अब और मेरी माँ के जेवर, जब ये चले गए कपड़ों के, मेरी माँ के जेवर, पैसे अब कौन सी लड़की को दिए हैं इन्होंने? मैं चारों को पूछ रही हूँ। मेरी माँ के जेवर है वो मेरी पूंजी है, मेरी माँ का आशीर्वाद है, वो मुझे दे दो, जिस भी लड़की के पास उन्होंने दिया है। पूछिए सवाल पूछिए। राखी पर जिस तरह आपने जिक्र किया, सब ट्रांजेक्शन हो रहे थे, सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे थे कि किस तरह से transaction? नहीं, आदिल ने कहा कि मैं मैसूर से आ गया हूँ, आपके सामने की बात है, 1 रुपया लेकर नहीं आया था। एम आर राइट शैली? 100%। शैली 1 भी रुपया लेकर आया था वो नहीं आया। उन्होंने बोला तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया हूँ। मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने सबके पैसे लिए, चेक बाउंस किए, मेरे पे केस हो गए। उन्होंने बोला मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, अब मुझे यहाँ पे ही रहूँगा। अब पहले उन्होंने नहीं बताया था कि मुझे बॉलीवुड में हीरो बनना है। ये शादी हो गई, उसके 2-3 महीने के बाद इनको हीरो बनने का कीड़ा छा गया। एक्टिंग क्लास सारी क्लासेस करने लगे। मैंने बोला अरे तुमने कहा था हम बिजनेस करेंगे, क्या मैंने बिजनेसमैन से शादी करी कि एक स्ट्रगलर से शादी करी है? अब तुम जिंदगी में स्ट्रगल, तुम मुझसे छोटे हो 7 साल, तुम स्ट्रगल करोगे, मतलब मुझे ही कमाना है जिंदगी में। मैं माँ बनना चाहती हूँ, मैं घर संभालना चाहती हूँ। क्या मुझे फिर से जिम जाके, क्या मुझे फिर से वही कपड़े पहन के काम करना है? कमिंग बैक टू योर आंसर, वाहिद जितने भाई। भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, अकाउंट टू अकाउंट हुए हैं, वो सब की जानकारी आयो जोशिवारा के उनको दे दी गई है। तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख का ट्रांजैक्शन 1 करोड़ 60 लाख 60 लाख का, जिसमें राखी ने 1 करोड़ 50 लाख पहले दिए और 10 लाख रुपया बिग बॉस में जाने से पहले हाँ, ये कहकर वो 70 कि मैं लाख हो अंदर गए रहूंगी, मेरी माँ की इलाज के लिए यूज होना। ये पूरा स्टेटमेंट राखी ने रिकॉर्डेड। मैंने 10 लाख रुपया मराठी बिग बॉस जाने से पहले चेक दिया था कि इसमें आदिल एंड राखी है, रादिल प्रोडक्शन में डाल देना, और इसमें मेरी माँ अगर कुछ होता है मुझे अंदर कोई बोलेगा नहीं, मेरी माँ का इलाज करना शर्लिन। तो इन्होंने क्या किया, रादिल प्रोडक्शन में तो नहीं, अपना इंडिविजुअल झूठा गुमस्ता मेरे जगह पर, झूठा प्रोप्राइटर, ऐसा करके अपना इंडिविजुअल अकाउंट खोला, उसमें 10 लाख का चेक डाला, और 5 लाख मेरे, 5 लाख उनको मिला के, और उन्होंने प्रोडक्शन में 1-2 लाख खर्च किया होगा, दूसरा लड़कियों पे खर्च कर दिया, उनकी टिकट, होटल्स, उनके शॉपिंग, हर चीज़ों में। और ट्रांजैक्शन हमारा कैसे हुआ, मेरा और आदिल का जॉइंट अकाउंट हुआ, और उन्होंने कैसे किया, OTP आता है, OTP मुझे कहा जान, अब हस्बैंड है, मतलब उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी, हमने जॉइंट अकाउंट किया था, शादी से पहले का है कि जानी बोलते हैं वो मुझे। तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन देना ज़रा, मुझे देखना है कि मेरा गूगल अकाउंट स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा कि शक्ल से तो एकदम सीधे साधे लगता है, जब तक उनका वो सब आया नहीं था मेरे पास। तो मैंने फ़ोन दिया, तब तक मैंने ज़िंदगी में फ़ोन पे कभी पासवर्ड नहीं लगाया। उन्होंने लिया, उन्होंने कब पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, कब उन्होंने 1 करोड़ 60 लाख की कारें ले ली, मुझे पता ही नहीं चला, ICICI बैंक से, और मुझे मालूम ही नहीं। मुझे तो लगा बैंक में पैसा है। मैं एकदम, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने कहा कि हेलो मोहम्मद भाई, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, मैं ले सकती हूँ क्या? आदिल ने मुझे कहा मैंने तो पैसे खर्च कर दिए। मुझे शौक लगा, मैंने कहा क्यों, कैसे? बोलता मैंने तो सारी कारें ले ली है। मैंने कौन सी कारें ली? बोले मुझे बताना तो चाहिए था। तो मुझे बोला कार का, सब कार के 6 गाड़ियाँ ली, 6-7 गाड़ियाँ ली, 6-7 गाड़ियों का फोटो भेजा, कितनी कीमतें भेजी, वो सब कुछ भेजा, और मुझे बोला ये कारों को मैं बेचूंगा, बस रेंज रोवर से लेके जगवार से लेके सारी कारों को मैंने सेकंड हैंड ली है, इसको बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। मैंने बोले मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट आप रखो मुझे। तो उन्होंने बोला टेंशन मतलब, मुझे 1 साल दो, 1 साल में सारे पैसे मैं वापस कर दूंगा इससे कमा के। 1 साल के ऊपर हो गया मेरे ख्याल से, अभी तक उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। और उस चीज की रिकॉर्डिंग, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो आप लोग को दे दी गई है, आप लोगों के पास है वो तमाम कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे आदिल कह रहा है कि मैंने गाड़ियाँ खरीदी हैं जान, मैं उन पैसों से प्रॉफिट कमा के तुम्हें दूंगा, तो राखी उनको कह रही है कि नहीं, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरा जो मुद्दल यानी कि कैपिटल अमाउंट लगा हुआ है वो मुझे दे दीजिए, काफ़ी है। ओशीवारा पुलिस स्टेशन को पुलिस आयो
सीनियर सबको कहना चाहूँगी कि आप वो बैंक में इंक्वायरी कीजिए कि इन्होंने क्या कार्य सचमुच ली है, या वो पैसों को किसी अकाउंट में डाले हैं, या वो पैसों का क्या किया है। वो मेरी पूंजी है, वो मैंने जेवर बेचे, मेरे सारे जेवर थे वो बेच कर, एंड मेरा इंश्योरेंस आया था, वो सब 1 करोड़ 60 लाख वो इनको मैंने अकाउंट में डाले शौलीन। और मैं तुम्हारे पास इसलिए आई क्योंकि तुम हर औरत के हक के लिए बोलती हो। मैंने यही कहा राखी जी से कि उन दिनों जब आदिल आपके पास आया था तब आप कोई अपना लोन क्लोज करने वाली थी? जी, या मेरे को अभी भी जब आप बात कर रहे हो मुझे याद आया, मेरा इंपीरियल हाइट्स का एक लोन चल रहा था। उसने मेरे को बोला मैं इसका ये लोन क्लोज नहीं करवाऊंगा और ये पैसे इन्वेस्ट करूंगा। मुझे नहीं Right. पता, मुझे अभी ये बात ध्यान में आई तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। राइट, मेरा एक इंपीरियल हाइट्स का फ्लैट का लोन चल रहा था। मैंने कहा मेरे पैसे आए हैं, मुझे फटाफट लोन चुका देना है, मेरे को कर्जा मुक्त हो जाना है, क्योंकि मेरी माँ स्टेटमेंट में यही कहा है पुलिस को कि मैंने वो पैसे लोन चुकाने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरे वो तो दिखा सकता है ना पुलिस को, तो वो मेरे ही पैसे थे, मुझे लोन चुकाना था। और उसने कहा कि नहीं लोन तो मत चुकाओ, इसको हम लोग बिजनेस में डालेंगे, और ये एक कार अगर 50 लाख की है तो मैं 65 में बेचता हूँ, तो 15 लाख हमारा बेनिफिट है, प्रॉफिट है। कभी 5 लाख प्रॉफिट है, कभी 10 लाख है, कभी 20 लाख है, कभी 2 लाख है, ऐसा प्रॉफिट है। तो मैंने कहा एक काम करो, मुझे मेरा मुद्दल दो, प्रॉफिट आप रखो, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मैं तुमको कभी कभी प्रॉफिट दूंगा। मैंने कहा प्रॉफिट तो नहीं, हम शादी करेंगे, अगर आप मेरे हस्बैंड है तो आपको तो मतलब आप फ्री में तो नहीं रहेंगे ना कुछ तो घर में तो करना ही पड़ेगा ना, ऑफ कोर्स। मैं तो कोई सिक्योरिटी तो मांग ही नहीं रही हूँ। तो ये मेरा मुद्दा है। आपको बता दें कि राखी सावंत के साथ साथ अब आदिल दुर्रानी की एक्स गर्लफ्रेंड तनु चंदेल भी मीडिया के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, और जल्द ही इस बात का खुलासा हो जाएगा कि राखी ने जो आरोप तनु निवेदिता चंदेल को लेकर लगाए हैं क्या वो सच है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए Next 9 Live।